राधे राधे दोस्तों। आज है हमारे व्लॉग का 29th डे और अब हमें एक मंथ कंप्लीट होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों आज हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जो कि श्रीमद् भागवत गीता का हमारा अध्याय रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों हम डेली 10,000 राधा नाम जप कंप्लीट कर रहे हैं और अपने वेट पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि वेट को कुछ कम कर सकें। और आज दोस्तों मैंने सेविंग और कटिंग कराई है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कराई है। अगर ये मुझ पर सूट कर रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने 6 चैप्टर को, छठे अध्याय को श्रीमद् भागवत गीता के। यह है दोस्तों हमारा अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग। तो इसे दोस्तों हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस श्लोक को देख लेते हैं। इसके सबसे पहले श्लोक में कहा गया है, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। ये दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। द्वितीय श्लोक पे आते हैं इसके। तो ये है दोस्तों हमारा द्वितीय श्लोक। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों तृतीय श्लोक में देखें। तृतीय श्लोक में कहा गया है, अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकल्पों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। इसके पश्चात कहा गया है दोस्तों, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। इसके पश्चात दोस्तों श्लोक में कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बुद्धि जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। इसके बाद वाले छठे श्लोक में कहा गया है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इसके पश्चात के श्लोक में कहा गया है, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। इसके बाद वाले श्लोक में कहा गया है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। इसके बाद वाले श्लोक में कहा गया है, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थ मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। इसके बाद के श्लोक में कहा गया है, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसके बाद वाले श्लोक में कहा गया है दोस्तों, योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से
ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। इसके पश्चात दोस्तों श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से बहिरहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इसके बाद वाले श्लोक में कहा गया है दोस्तों, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इसके बाद वाले श्लोक में कहा गया है दोस्तों, जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकल्पों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग स्थिर कहा जाता है। श्लोक 11 में दोस्तों, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक ही, उसी तरह जिस योगी का मन आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। इसके बाद दोस्तों 20, 21, 22 और 23 श्लोक का सारे का अनुवाद साथ में दिया गया है। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा सुख में स्थित इस प्रकार स्थापित मनुष्य के विफल नहीं होता है और इस समाप्ति हो से बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी भी विचलित नहीं, भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले से वास्तविक मुक्ति है। इसके भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को वश में करें। इसके पश्चात दोस्तों भगवान कहते हैं, धीरे धीरे विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा स्थित होना चाहिए। मन को स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, मन तथा अस्थिरता के कारण कहीं भी विचरण करता है हो, मनुष्य वहां से खींच वश में लाए। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, जिस में स्थिर रहता है दिव्य सुख की सर्वोत्तम प्राप्त करता है, वह रजोगुण से परे हो जाता है, परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और
में समस्त विगत कर्म निवृत्त हो जाता। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में देखता है। निसंदेह सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। इसके पश्चात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देख, ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। इसके बाद दोस्तों भगवान कहते हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति करता है, वह हर प्रकार से में सदैव स्थिर रहता है। इसके हे अर्जुन, वह है जो अपनी तुलना की उनके सुख वास्तविक समानता का दर्शन करता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन इसके अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया ये अव्यावहारिक तत्व है, क्योंकि मन चंचल है। हे कृष्ण, चूंकि अस्थिर और उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वश करने से भी अधिक लगता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। उपयुक्त अभ्यास द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन उत्किल है, साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु नियमित है, समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है। फिर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल है जो प्रारंभ आत्म साक्षात्कार की विधि, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त करता है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक सफलताओं नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति, जिसके फलस्वरूप लिए किसी लोक में कोई नहीं रहता। इसके पश्चात कहते हैं, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, मैं आपसे इसे पूर्णतः प्रार्थना करता हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को जान सके। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। उसके पश्चात वो कहते हैं, पवित्र आत्माओं के लोग अनेक वर्षों तक भोग या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। दीर्घ काल तथा योग करने सफल रहे तो वह ऐसे योगियों की है जो अति बुद्धिमान निश्चय ही इस संसार में दुर्लभ है।
इसके पश्चात हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का करता है कि दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के परे स्थित होता है और जब योगी समस्त होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, वो अंत तो गत्वा अनेकानेक पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्या से तथा सकाम होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। वह योग मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त होता है और सबों में सर्व। यही मेरा मत है। तो ये लास्ट लाइन जो कि हमने अभी पढ़ी थी भगवद गीता की। तो कल दोस्तों अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे जो कि है भगवद ज्ञान। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कमेंट में राधे राधे करें, हम और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो। और दोस्तों इसके साथ ही साथ दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं लिए धन्यवाद।